बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है ये संध्याकालीन सत्र में। विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गुरुजन प्रभु, जिन्होंने मुझे ये सेवा कथा करने की सेवा दी है। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर विराजमान हुए हैं। सारे अदृश्य भक्तों को मेरा प्रणाम, क्योंकि कुछ कुछ दिख रहे हैं, कुछ कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो सभी को प्रणाम। जो भी जिस लोग से श्रवण कर रहे हैं, पता नहीं किन किन लोगों से, ये बहुत बढ़िया माध्यम हो गया। आजकल जूम में कथा करने पर यही सोचना पड़ता है कि यहाँ भी कुछ बैठे होंगे, पता नहीं कौन कहाँ से श्रवण कर रहा है, तो सावधानी भी बरतनी पड़ती है। तो प्रभु जी ने कहा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कल है, तो कुछ जगन्नाथ जी की कथा सुनाइए। तो आज तो गुंडीचा मार्जन है, चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन करते हैं। तो आइए इससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके पास कथा का आरंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्री श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ पुरी एवं चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि नवद्वीप में जन्म हुए, लेकिन संन्यास के पश्चात संपूर्ण लीला जो है जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने किया। और जगन्नाथ जी की कथा जो है बिना चैतन्य महाप्रभु की कथा संपूर्ण नहीं हो सकती है। अभिन्न तत्व हैं, एक चल, इसीलिए कहते हैं उड़ीसा में एक चलने वाले ठाकुर हैं, एक अचल ठाकुर हैं। स्वयं जगन्नाथ जी अचल ठाकुर हैं और चैतन्य महाप्रभु चल ठाकुर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, पहले तो चैतन्य महाप्रभु को समझें तब जगन्नाथ जी को समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। ऐसे तो भगवान कृष्ण की लीलाएं बड़े गूढ़ हैं और उनसे भी गूढ़ जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं। जगन्नाथ जी का लीला ही और उनका स्वरूप ही ऐसे गूढ़ है, देख के समझ नहीं आता कैसे भगवान है। ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है, फिर भी स्वयं पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है। तो कई बार जब लोग देखते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे भगवान है। तो ठाकुर जी की रथ यात्रा की लीला श्रवण करने से पहले चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे इसको समझना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आए परकिया भाव को रसास्वादन करने के लिए। परकिया रस जो होता है, एक होता है शौकिया रस, एक होता है परकिया रस। जो थोड़ा सा नूतन भक्त जुड़े होंगे इनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सरल रूप में इसको प्रस्तुत करने के लिए। जब तक फिलोसॉफी सिद्धांत क्लियर नहीं होगा तो लीला को समझ नहीं सकते। लीला को समझने पहले इसीलिए सिद्धांत को समझना परम आवश्यक है। नहीं तो फिर लीला में जब प्रवेश करते हैं तो कई बार प्रश्न आते रहता है, यू भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों हुआ। तो शौकिया रस होता है, एक परिकिया रस। शौकिया रस मतलब आजकल के इस भौतिक जगत के हिसाब से जैसे एक पति पत्नी विवाह करते हैं, उनके दोनों में जो संबंध होता है उसको कहते हैं शौकिया रस। और परिकिया रस होता है विवाह के बियॉन्ड, विवाह से बाहर जाकर और कोई संबंध रखना, कोई प्रेमी प्रेमिका बनाना, उसको कह सकते हैं परकिया रस। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, राधा भाव को अंगीकार करके, राधा भाव को, राधा जी के भाव को अंगीकार करके राधा भाव में ही भक्ति याजन करके राधा जी के जो भाव है, राधा जी को क्या आनंद प्राप्त होता था भगवान की सेवा करके, भगवान का चिंतन करके, भगवान को मनन करके, कौन सा ऐसा आनंद प्राप्ति होती थी जो कि राधा सदैव श्याम सुंदर के लीला चिंतन में मग्न रहती थी। उस भाव को जानने के लिए उन्हीं के भाव लेकर आए हैं। तो उस भाव को आस्वादन करने के लिए इसलिए पुरी में रहे, क्योंकि पुरी जो है जगन्नाथ पुरी, भगवान वहां उसको द्वारिका के रूप में ही जाना जाता है। जैसे द्वारिका में कृष्ण विभिन्न लीलाएं किए, तो इसी तरह जगन्नाथपुरी में इस धरा कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं और अपने लीला संपादन कर रहे हैं। तो जब जगन्नाथपुरी में थे तो जगन्नाथपुरी को द्वारिका माना जाता है और गुंडीचा जहां पर रथ को खींच कर ले जाते हैं उसको वृंदावन माना जाता है। तो रथ यात्रा का मूल भाव ये होता है कि जब ये जो सूर्य ग्रहण आया था, इसी तरह सूर्य ग्रहण जब आया था बहुत सालों पहले द्वापर में, और तब भगवान कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र आए थे। कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए द्वारिका से भगवान अपने परिकरों के साथ। ये भी एक प्रश्न है कि द्वारिका को छोड़कर कुरुक्षेत्र क्यों आए। और ऐसे भी सिद्धांत में माना जाता है प्राय सूर्य ग्रहण में लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं, चंद्र ग्रहण में काशी जाते हैं। वो एक अन्य विषय है, अगर अंत में समय होगा तो आप प्रश्न करना, याद करना, मैं बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र आने का कारण क्या होता है। तो कुरुक्षेत्र जब आए
भगवान, तो वहां पर राधा रानी आदि जो भी सखियां थी वृंदावन से कुरुक्षेत्र में पधारे, और जब भगवान से इनका मिलन हुआ तो राधा रानी कहती हैं कि हे कृष्ण, आप यहाँ पर तो मिले हैं हमें, लेकिन वो आनंद हमें नहीं मिल रहा है जो आनंद हमें ब्रज में मिलता था, क्योंकि आज यहाँ पर आप कुरुक्षेत्र में राजसिक स्वरूप में हैं। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित स्थाहम सराधा तदिदम उभयो संग सुखम। कह रहे हैं कि हे प्रिय, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूं, तथापि अंत खेलन मधुर मुरली पंज मंजू से मनो में कालिंद पुलिन विपिनाय प्रियहति, कि मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। यद्यपि आप श्याम सुंदर मुरली मनोहर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, फिर भी वो आनंद हमें प्राप्ति नहीं हो रही है जो आनंद हमें वृंदावन में होती है। और कैसे आनंद प्राप्त होगा? हो ही नहीं सकता है। क्यों? कई बार प्रश्न करते हैं भक्त लोग, जब भगवान कृष्ण मथुरा में थे तो सारे ब्रजवासी चाहते तो मथुरा में जाके मिल सकते थे, मिलते क्यों नहीं थे? आज के हिसाब से 14 किलोमीटर है मथुरा वृंदावन से, कोई भी प्रश्न कर सकता है, जाके मिल सकते थे, क्यों नहीं मिलते थे? कारण ये है कि जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है उनसे मिलने का जो आनंद है वो मथुरा में मिलके द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मिलके वो आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण ये भी है कि जो मथुरा वाले कृष्ण है वृंदावन वाले कृष्ण से भिन्न है। द्वारिका में जो कृष्ण है वृंदावन वाले कृष्ण से भिन्न है। ये भी बड़ा तत्व की कथा है। मैं किसी तरह रथ यात्रा में पहुंचना चाहता हूं, तो बाद में समय होगा आपके पास, आप नोट डाउन करिए, ये सब प्रश्न बाद में फिर क्लियर कर सकते हैं कि ये भिन्न कैसे हैं। तो इसीलिए वो आनंद प्राप्ति नहीं होती है। जब भगवान कुरुक्षेत्र में आए थे तो राजसिक वेश में आए थे, मुकुट लगा हुआ था और बिल्कुल एक क्षत्रिय की तरह वेशभूषा में थे, और वृंदावन में फूलों की माला हार पहनते थे, फूलों के मुकुट पहनते थे, विभिन्न फूलों के द्वारा कानों का कुंडल बनाते थे और पहनाते थे। तो उनका वस्त्र भी भिन्न होता है, उनका आभूषण भी भिन्न होता है, भगवान का व्यवहार भी भिन्न होता है, तो वो आनंद इनको प्राप्त नहीं होता था। तो इसीलिए कहती हैं कि प्रभु आप ब्रज चलिए, ब्रज वृंदावन में चलिए हे प्राणनाथ, जो वृंदावन में जो आनंद आता है वो आनंद यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो गोपियां जब खींच खींच के आई, यही परंपरा जगन्नाथपुरी में भी किया जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में रथ आरंभ करने से पहले स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा के पश्चात 15 दिन जब भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में कहा जाता है बीमार होते हैं, और 15 दिन के पश्चात इनका पट खुलता है। पट जब खुलता है तो प्रथमतः कहा जाता है देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, देवता लोग दर्शन करते हैं। इसमें भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। एक बार ऐसे देवता लोग दर्शन करने आए तो यमराज जी पीछे रह गए। आप जानते हैं यमराज जी का ऑफिस थोड़ा बिजी ऑफिस है, सबको पता है। तो आते आते लेट हो गए, और जब लेट में पहुंचे यमराज जी तो उन्होंने द्वार पर देखा, जो गरुड़ स्तंभ है, आप लोग गए होंगे तो गरुड़ स्तंभ है, वहां पर गरुड़ स्तंभ पर एक चिड़िया बैठ के चहचहा रही थी। गरुड़ जी ने कहा कि गरुड़ जी सोचे कि ये चिड़िया क्यों चहचहा रही है, और बड़ी लाल लाल आंखों से देखने लगे, लाल लाल नेत्रों से ओ क्रोधित होकर देखने लगे। तो चिड़िया भी डर गई, और इतने में यमराज ठाकुर जी के दर्शन करने गए, और ठाकुर जी के दर्शन जब कर रहे थे तो बड़े परेशान लग रहे थे। तो जगन्नाथ जी ने पूछा परेशान क्यों हो? तो यमराज ने कहा जब मैं ऑफिस बंद करके आ रहा था तो जो लास्ट फाइल देख रहा था ये चिड़िया की ही थी। ये जो चिड़िया आपके द्वार पर बैठा हुआ है, चहचहा रही है, यही चिड़िया के फाइल देख रहा था, और इसकी मृत्यु जो है हिमालय में एक गुफा में सांप खा जाने पर इसकी मृत्यु लिखा है, लेकिन ये चिड़िया यहीं बैठी है।
तो मैं परेशान हूं, ये जो लिखा हुआ है इसके भाग्य में ये कैसे संपन्न होगा। तो भगवान ने कहा जो लिखा हुआ है होना ही होगा, आप बाहर जाओ फिर देख लेना। अब जब यमराज जी बाहर आए, गरुड़ स्तंभ पर पहुंचे तो देखा वो चिड़िया है नहीं है। तो यमराज जी ने इधर उधर जब देख रहे थे, गरुड़ जो बैठे रहते हैं, गरुड़ जी ने पूछा यमराज जी क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो यमराज जी कहते हैं अभी कुछ ही समय पहले मैं जब जा रहा था, एक चिड़िया बैठी थी, चहचहा रही थी, उसी को ढूंढ रहा हूं। बोले क्यों। तो यमराज जी ने कहा इसकी मृत्यु लिखी है हिमालय की गुफा में एक सांप के खा जाने पर, और ये चिड़िया यहाँ बैठी है। तो गरुड़ जी ने अपने माथे पे हाथ दिया, बोला कि आप जब अंदर गए तो चिड़िया भयभीत थी और मेरे पास आई, बोली कि यमराज मुझे लाल लाल आंखों से देख के गया है, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा भय लग रहा है। तो मैं उसको बचाने के चक्कर में उसको लेकर तुरंत जाके हिमालय के गुफा में छुपा के आया, उसके जान बचाने का सोचकर। लेकिन अब तो पता लग रहा है कि उसकी मृत्यु वहीं लिखी है। तो कहने का आशय है भाग्य का जो लिखन है बहुत विरला ही कोई सौभाग्यशाली भजन करके मिटा सकता है, नहीं तो मिटाना मुश्किल होता है। तो जब जगन्नाथ जी का जब पट खुलता है, देवता आदि दर्शन करने के पश्चात बड़े विधि विधान होता है, पहंडी विजय होता है, उससे पहले रथ बनाया जाता है। रथ बनाने के लिए जो लकड़ी है, ये लकड़ी भी ऐसा नहीं आता है। भगवान की आराधना करके, मंगला देवी वहां पर है, उनकी आराधना करके उनकी विशेष पूजा अर्चना यज्ञ आदि करके पेड़ लाया जाता है। तो इससे हमें एक संदेश मिलता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोरी व सही सुनना, पेड़ की तरह सहनशील होना चाहिए। जो भक्त भगवान के भजन करना चाहते हैं, तृणादपि सुनी चेन तरोरी व सही सुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, इतना सहनशील कि लकड़ी की तरह, पेड़ की तरह सहनशील होना चाहिए। पेड़ की तरह कैसे। पेड़ में देखिए पत्थर मारो तो भी पेड़ कुछ नहीं कहता है, पेड़ को काटो कुछ नहीं कहता है। तो किसी भी प्रकार व्यवहार करो पेड़ के साथ, पेड़ कभी उसका अवहेलना या उसका विरोध नहीं करता है। तो इसी तरह अगर पेड़ की तरह बनेंगे तो हमें कोई काट के भगवान के रथ जैसा, मतलब भगवान के जो लकड़ी बनते हैं, तो हम अगर सहनशील बन जाएंगे, हम अगर नम्र बन जाएंगे, तो भगवान के कोई भक्त कारीगर जो कि कुशल कारीगर होगा, भगवान की सेवा में हमें लगा देगा, अगर नम्र बनेंगे। जिस तरह एक सोना होता है, सोने को जब पिघला दो तब विभिन्न रूप दे सकते हो, अगर सोने को नहीं पिघलाओगे तो उसको रूप देना, विभिन्न अलंकार बनाना मुश्किल होता है। इसी तरह जब तक हम नम्र नहीं होंगे, बोलते हैं ना सिर तान के चलते हैं, तो फिर उसको बनाएंगे कैसे आप। व्यक्ति को तभी आप कुछ स्वरूप दे सकते हैं जब पिघलेगा, जैसे सोना पिघलता है, चमकता तो है लेकिन जब तक पिघलेगा नहीं तब तक कर्ण का हार नहीं बन सकता, गले का हार नहीं बन सकता, नाकों का हार नहीं बन सकता। इसी तरह जब तक हम नहीं पिघलेंगे, नम्रता नहीं आएगी, सहनशीलता नहीं आएगी, तब तक हमें कोई भक्त कारीगर, जो कि चाहे प्रीचर हो, चाहे हमारा काउंसिलर हो, चाहे हमारे गुरु हो, हम में परिवर्तन ला ही नहीं सकता है। तो हमें अगर परिवर्तन लाना है तो ये चीज हमें करना पड़ेगा कि नम्र हो जाए। जैसे जब तक अर्जुन नम्र नहीं हुआ तब तक भगवान में ज्ञान नहीं दिए। अर्जुन ने कहा शिष्यो एवं साधि माम ताम प्रपन्न, हे प्रभु आज से मैं आपका शिष्य हूं। तब जाके भगवान उसको बोले कि अब ठीक है, अब तुम्हें हम अपने हथियार से किसी तरह तुमको स्वरूप दे सकते हैं। तो इसी तरह जब तक हम नम्र नहीं होंगे, ये जो रथ यात्रा से पहले जो लकड़ियों से रथ बनता है, इससे ये हमें मैसेज, हमें ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हम भी भगवान के सेवा में लग सकते हैं। केवल एक ही कंडीशन है, नम्र होना पड़ेगा। इसीलिए महाप्रभु बारंबार कहते हैं पेड़ की तरह नम्र होना पड़ेगा। और ये पेड़ रथ क्या है, संधनी शक्ति। हमारे तीन शक्ति हैं भगवान कृष्ण के, लादनी, संबित और संदिन। संदिनी शक्ति का ये प्रादुर्भाव है, प्रकट है, प्रकाश है। संदिनी शक्ति क्या होती है, ये विभिन्न प्रकार के जो भी परफेर्नालिया है भगवान के, जो भी उपकरण है, चाहे रथ हो, चाहे भगवान के बिस्तर हो, भगवान के पूजा करने की जो भी एलिमेंट्स हो, ये सारे जो है संदिनी शक्ति के द्वारा
प्रकट होते हैं। तो जब भगवान संदिनी शक्ति पे विराजमान होते हैं तो अपने आप कृपालु अवतार, इनकी कृपालुता बढ़ जाती है। जैसे कहा जाता है मिट्टी के बर्तन में अगर दही रखो, आप बंगाल में जाएंगे, मायापुर में जाएंगे, मिष्टी दही मिलती है मिट्टी के बर्तन में, और कहा जाता है मिट्टी के बर्तन में दही जमाओ तो बड़ा नरम नरम होता है, और दूध भी रखो अगर मिट्टी के बर्तन में तो जो दूध है उसका मधुरता और बढ़ जाती है। जैसे सुखम खाद अमृतम द्रव्य संयुतम, भगवान की कथा तो मधुर है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुखार विंद से जब निश्रित हुआ तो और भी मधुराति मधुर हो गया। इसी तरह जब हम मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो दुग्ध हो या दही हो उसकी मधुरता बढ़ जाती है। इसी तरह ये संदिनी शक्ति से जो प्रकट किया हुआ रथ है, जो कि गरुड़ स्वयं स्वरूप धारण करते हैं, उसपे जब भगवान आके विराजमान होते हैं तो कहते हैं रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे भगवान को जो रथ में विराजमान है, आप कोई भी कह सकता है भाई वही भगवान है, जो भगवान अंदर रहते हैं वही भगवान है, रथ में ऐसा क्या है कि भगवान की कृपालुता को बढ़ा देते हैं? रथ में ऐसा क्या चीज है? ये संदिनी शक्ति के प्रैकेट है, विभिन्न शक्तियों के द्वारा भगवान की शक्ति, एक तरह की आप कह सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, कि जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ वस्तु को देखते हैं तो बड़ा हो जाता है। सिमिलरली ये संदिनी शक्ति भगवान की लीला आनंद को बढ़ा देती है, भगवान के लीला शक्ति कृपा शक्ति को बढ़ा देती है। तो इसमें जब आगे विराजमान होते हैं तो भगवान के जो आनंद से कृपा है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। और इस रथ यात्रा में विशेष कृपा ये होती है, एक तरफ पतित पावन जगन्नाथ जी हैं और एक तरफ पतित पावन चैतन्य महाप्रभु है। दो दो कृपालु अवतार वहां पर विराजमान है, और ऐसे रथ यात्रा में जो शामिल होगा तब तो उसका उद्धार होना ही होना है। दो दो कृपालु अवतार वहां पर है। आप कहेंगे उस टाइम तो जगन्नाथ जी थे, अभी तो महाप्रभु आते नहीं है। अगर इस रथ यात्रा में इस बार हम जाते हैं तो केवल तो जगन्नाथ जी दिखते हैं, अरे रथ यात्रा में महाप्रभु स्वयं विराजमान होते ही होते हैं, कितने देवता लोग आकर विराजमान होते हैं। तो ऐसी रथ यात्रा में वामनन दृष्ट्वा रथे तो वामनन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते कहा गया है। ऐसे रथ में विराजमान भगवान को जो व्यक्ति दर्शन करता है उसका फिर पुनर्जन्म न विद्यते। तो यहाँ कह रहे हैं संदिनी सारा अंश शुद्ध सत्व नाम भगवान सत्ता है तहाते विश्राम। चैतन्य चैतामृत में कहते हैं माता पिता स्थान गृह शय्यासन आर ये सब कृष्ण शुद्ध सत्वेर विकार। ये चैतन्य महाप्रभु जो भी शय्या आसन और रथ है ये शुद्ध सत्व का विकार है, ये शुद्ध सत्व का विकार है। और इसके बाद जब भगवान आने से पहले पहंडी विजय होता है। पहंडी विजय मतलब कहते हैं भगवान बड़े मदमस्त होके चल चल के आते हैं, झूल झूल के भक्तों के साथ आनंद करते हुए। उनके पंडे जो होते हैं दयितापति और दयिता लोग होते हैं, उनके साथ आनंद विहार करते हुए आते हैं। क्योंकि भगवान जो ये रथ यात्रा करते हैं वास्तविक भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए, भक्तों के हृदय में उस कृष्ण भक्ति को जागृत करने के लिए ही बाहर आते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपालुता अवतार है। ऐसे ठाकुर जी और कोई नहीं हुए। जितने भी उत्सव विग्रह होते हैं उत्सव विग्रह आते हैं, स्वयं ठाकुर आते नहीं है। तो ये स्वयं ठाकुर जो मंदिर से बाहर निकल के आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में चांडाल हो गया, विशेषकर शास्त्रों में कहा गया चांडालों को प्रवेश वर्जित है। तो इसमें प्रायतः विदेशी लोगों को ये लोग मना कर देते हैं क्योंकि गौ मांस खाने वाले हैं, इसीलिए इनको वर्जित है। मुसलमानों को वर्जित है क्योंकि गौ मांस खाते हैं, तो इसीलिए ये वर्जित करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी तारने के लिए स्वयं भगवान साल में एक बार आते हैं। दूसरी बात मैंने जैसे कहा कि परीक्षा भाव को ये आस्वादन करना चाहते हैं। तो भगवान पहंडी विजय जब करते हैं तो पहले सुदर्शन चक्र आते हैं, पहले सुदर्शन निकल के आते हैं। तो सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ ज्ञान तिमिरांधानम वैकुंठा पदर्शकः। कहते हैं सुदर्शन महाज्वाला, सुदर्शन के प्रणाम मंत्र में कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभ। सुदर्शन कौन है? कोटि सूर्य समप्रभ। इनकी उज्ज्वलता, इनका प्रकाश जो है कोटि सूर्य अगर एक साथ हो जितने प्रकाश प्रदान करेंगे इतना ही प्रकाश सुदर्शन चक्र से प्राप्त होता है।
और ये सुदर्शन चक्र करते क्या है? सुदर्शन चक्र एक तो रक्षा करते हैं भक्तों का, दूसरा उन्हें ज्ञान प्रदान भी करते हैं। कोटि सूर्य समप्रभ, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार, तो सुदर्शन चक्र पहले जाकर जो भक्त बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके हृदय की जो मलिनता, हृदय की जो अंधकार है उसको दूरीभूत करते हैं अपने प्रकाश से। कोटि सूर्य समप्रज्ञान तिमिरांधानाम वैकुंठाध्व पदर्शक, उनके अज्ञान तिमिरान, अज्ञानता को दूर करते हैं। तो इसी तरह रथ यात्रा में ये सूचना है, एक सूचित है कि पहले सुदर्शन आ रहे हैं, सबको संपूर्ण रूपेण अंधकार दूरीभूत करेंगे। भगवान की जैसे कोई वीआईपी आते हैं तो पहले सिक्योरिटी पहले जाती है ना, वहां पर सारे सुरक्षा गार्ड जाते हैं, अपना चेकअप करते हैं। तो सुदर्शन चक्र भी भगवान के सिक्योरिटी फोर्स के हेड लीडर हैं। एक बार सुदर्शन को भी एक बार आ गया था अहंकार, भगवान के जो पास पास परिकर होते हैं अहंकार आ जाता है। और ये जो जगन्नाथ जी की लीला है, यहाँ पर यही शिक्षा हमें प्राप्त होती है, अहंकार नहीं करना। तो सुदर्शन चक्र पहले बाहर जाते हैं, पहंडी में पहले बाहर आते हैं, पहंडी विजय में सबके हृदय को मलिनता और अंधकार को दूर करते हैं। उसके बाद बलराम जी, बलभद्र जी पहंडी में बाहर आते हैं। बलराम जी को कहा जाता है जीव के गुरु है। हमारे भक्ति जीवन में भी नित्यानंद हमारे गुरु स्थान उनको प्राप्त किए हुए। हमारे गुरु मतलब कि हृदय में हमारे जो भी कर्षण करते हैं, बलराम जी अपने हल लेकर हृदय में एक फर्टिलाइज करते हैं। जैसे हमको खेती करता है तो पहले उर्वरता पैदा करना होता है, उर्वर करना होता है जमीन को। जब तक आप हल से जोतेंगे नहीं और उसमें कुछ फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तब तक फसल सही से नहीं बनता है। तो बलराम जी का काम है, जब बाहर निकलते हैं तो जो भी दर्शन के लिए भक्त हैं उन भक्तों के हृदय में जो भी और भी कुटी नाटी है, अनर्थ है, उसको हल से मतलब अपने कृपा दृष्टि रूपी हल से जोत कर सारे कुटी नाटी जो है, जो भी अनर्थ है हमारे हृदय में, जैसे हम खेत में जुताई करते हैं तो जो भी घास होता है वो सब पौधे होते हैं, बेकार के पौधे होते हैं तो खींच के हम निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं। तो बलराम जी का कार्य ये है, बलभद्र जी का कार्य ये होता है, जब बाहर आते हैं तो जो भी भक्तजन होते हैं उनमें कोई अनर्थ है उन अनर्थों को निकाल देते हैं। लेकिन इन सब से पहले मैं कहा कि ये सब कार्य तभी होगा जब आप नम्र हो जाएंगे। एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि अगर हम धर्म को, जैसे एक पत्नी होती है, पति को अगर समर्पण कर दिया तो उनके लिए कुछ और पाने की प्रयास करना नहीं पड़ता, पति सब देता है। अर्थ चाहिए, अर्थ लो, आज ये चाहिए ये लो, तो अर्थ भी देता है, काम भी देता है और मोक्ष भी देता है। आप बोलोगे मोक्ष क्यों देता है, कैसे देता है? अरे पति को इसीलिए तो धर्म पत्नी कहा जाता है। पति अगर कहीं छुप के भी धर्म करता है तो धर्म पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो पति अगर सही से धर्म का पालन करे, भक्ति करे, तो उनके साथ साथ पत्नी क्या 21 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है, तो मोक्ष भी दे देता है। पति अगर सही से भजता है 21 पीढ़ी, अमित जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, सही है, 21 पीढ़ी आपका उद्धार अपने आप हो जाएगा। और तो और यहां तक कहा गया है दूसरे शास्त्रों में 21 पीढ़ी नहीं, पत्नी की तरफ भी जो भी और पीढ़ियां हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। तो पति को अगर समर्पण कर दिया जाए, अगर पत्नी समर्पण भाव से सेवा करती है तो अर्थ भी मिलता है, काम भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। इसी तरह हम अगर केवल नम्र होकर भगवान को समर्पण कर लें तो हमारे हृदय की मलिनता, हमारे विषय वासना सब अब भगवान के हाथ में। जैसे एक छोटा सा बच्चे में कोई गंदगी होती है तो माता जो है उस बच्चे को कभी धुतकारती नहीं है। मान लो बच्चा खेल के आया है, धूल धूसरित होके आया है और बच्चे में कोई बहुत सारे गंदगी लेके आया, फिर भी माता बड़े प्रेम से पानी से साबुन से नहला धोला कर बढ़िया से आभूषण लगाकर उसको बड़ा ही रूपवान कर देती है, मनोहर रूप दे देती है। इसी तरह भगवान के भक्तों के चरणों में समर्पित हो जाए तो भक्त भी और भगवान के जो परिकर हैं, भगवान की कृपा शक्ति है, बलराम जी हैं, इसी तरह हमारे हृदय को जोत के साफ करके बढ़िया से बिल्कुल मनोहर रूप प्रदान करके भगवान के सामने प्रस्तुत कर देते हैं।
जैसे आप भोग लगाते हैं ना, तो बढ़िया बना के भोग थाली आप अर्पण करते हैं, इसी तरह जो नम्र भक्त होता है, सबमिसिव होता है, सरेंडर होता है, ऐसे भक्त को बलराम जी सुंदर स्वरूप देकर उसके बाद सुभद्रा जी आती हैं, जो कि भक्ति की स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा है। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, भक्ति का लक्षण क्या है? सुभदा, क्लेशाग्नि सुभदा, कृष्णा आकर्षणी, ये सारे गुण जो है भक्ति देवी लेके आती हैं अपने साथ, सुभद्रा जी लेके आती हैं, उसके बाद सुभद्रा जी आती है। और जो सुभद्रा जो भक्ति रूपी जब हृदय में आती हैं, तो जीवन के सारे क्लेश, जीवन में सारे मंगलमय अपने आप उदय होने लगता है। इसके पीछे भागना नहीं पड़ता है फिर कि हमारा कैसे मंगल हो, उसके लिए और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फिर सुभद्रा जी आती हैं, पहले सुदर्शन चक्र बलराम जी, फिर सुभद्रा जी बाहर निकल के आती हैं। तो सुभद्रा जी आती है मतलब आपके हृदय में आती है, ये भक्ति रूपी लक्ष्मी स्वरूपा। इसलिए कहा गया है जब भक्ति भजन करते हैं तो ये अर्थ काम मोक्ष सब अपने आप आते हैं, इनके लिए फिर अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्तस्य विजयो भूति दुर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर भगवान विराजमान है, अर्जुन विराजमान है, वहां पर विजय है, श्री है, लक्ष्मी है, सब कुछ वहां दौड़ दौड़ के आती हैं। ये भगवान के अंग हैं, और सारे देव देवता जो भी हैं ये भगवान के अंग प्रत्यंग है। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा करो यथा तरोर मूले निषे चनेना, मतलब अगर पेड़ के जड़ में पानी डालो तो ये सारे शाखा प्रशाखाएं पत्ते जैसे ही प्रस्फुटित हो जाती हैं, इसी तरह भगवान की सेवा करने से ये सब अपने आप आते हैं। तो जब सुभद्रा आती है, भक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, भाग्य स्वरूपा सुभद्रा जी जब पदार्पण करती हैं, तो ये सब चीजें अपने आप अपने जीवन में प्रकट हो जाता है। कई बार लोग कहते रहते हैं, कई बार लोग कहते रहते हैं कि भक्त लोग क्या करते हैं, कुछ करते नहीं फिर भी सारी सुख सुविधा मंगल में सब प्राप्त होता है। कुछ करते नहीं लेकिन वही करते हैं जो करना चाहिए। धर्म का पालन अगर व्यक्ति करे तो सब कुछ प्राप्त होता है। तो सुभद्रा जी ये भक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसीलिए सुभद्रा जी के इसमें कहा गया है सर्व काम प्रदय नित्य, उनकी स्तुति में कह रहे हैं सर्व काम प्रदय नित्य भक्तानाम कल्प बल्लरी त्राहि पदाब्ज लग्नम माम कृपा पांग विलोकने। सर्व काम प्रदय, सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं सुभद्रा जी। नित्य भक्तानाम कल्प बल्लरी, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे अगर बैठेंगे तो सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो ये कल्प वृक्ष के समान है। त्राही पादाब्ज लग्नमाम, हे सुभद्रा देवी मेरे त्राण करिए, आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूं, मुझे कृपा दृष्टि से त्राण कीजिए। तो भगवान के जब इस चरणों में हम, इसीलिए कह रहे हैं केवल भगवान को प्रणाम करो ना, एक कृष्ण से नाम, एक कृष्ण प्रणामी, कि भगवान कृष्ण को एक बार कोई प्रणाम कर दे तो कहते हैं दशाश्वमेध वृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामिन पुनर्भवाय। कि भगवान को एकस्य कृतस्य, एकस्य कृष्णस्य कृत प्रणाम, कि भगवान को एक प्रणाम कर दे तो भगवान के वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी देवी वहां से आशीर्वाद देती है, वहां से प्रसन्न हो जाती है। और भगवान का अवमानना करो तो जिस तरह से भृगु ऋषि गए, अवमानना किए तो उनको श्राप दे दिया। तो इसी तरह यहाँ पर जब हम ठाकुर जी की भजन पूजन में लगते हैं, सुभद्रा जी आती है, कह रही है सर्व काम प्रदय नित्य भक्तानाम कल्प बल्लरी, सारे कामनाओं को पूर्ण करती हैं और भक्तों के हृदय में भक्ति की जागृत करती हैं सुभद्रा जी। तो सुभद्रा जी के आगमन के पश्चात फिर स्वयं भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी पधारते हैं, जो कि लोक रक्षण कारक हैं, जिसके लिए हम बाहर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। वही जगन्नाथ जी कृष्ण स्वरूप जब बाहर निकलते हैं तो ठाकुर जी के जो दर्शन है, रथ यात्रा में 3 प्रकार के फायदे हैं, कोई भौतिक फायदा नहीं है। भौतिक फायदा है तो अपने आप आता है,
वन बाय वन फ्री जैसा बात है। ये भक्ति जीवन में ये सब भौतिक फायदा जो है ना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। जैसे समोसा लो तो चटनी अपने आप देते हैं, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता मुझे चटनी भी दे दो भाई। भक्ति करोगे तो ये भौतिक चीजें तो अपने आप आती है। भक्त तो कहते हैं इनसे बचाओ भगवान, उल्टा हो जाता है। भक्त जो कहते हैं प्रभु ये नहीं चाहिए मुझे, जैसे ध्रुव महाराज को जब मिल गए ठाकुर जी, बोले कि और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये चीजें नहीं। आध्यात्मिक फायदा क्या है कि जब रथ यात्रा में जगन्नाथ जी विराजमान हो जाते हैं तो जगन्नाथ जी को जो स्पर्श करते हुए वायु बहती है, वो वायु भी आपको स्पर्श कर गया तो उस हवा में ही आपका कल्याण हो गया। केवल उनके शरीर को स्पर्श, दिव्य शरीर जो कि चिन्मय शरीर है, उस शरीर को छूते हुए जो हवा निकलती है, वो हवा ही लग जाए आपको तो भी आप पवित्र हो जाएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है धूलि। रथ यात्रा में आप जाएंगे जगन्नाथ जी के रथ में, तो जो धूलि उड़ती है, रथ की धूलि, आप कहेंगे तो रथ की धूलि है। अरे जिस स्थान पर, जिस वस्तु पर भगवान बैठ गए वो भगवान दिव्य बना देते हैं। वो रथ कोई साधारण रथ नहीं रह जाता है। तो भगवान के रथ भगवान के चरण जैसे ही है। तो उन रथ के पहियों से जो धूलि निकलती है, धूलि भी अगर गिर जाए अपने मस्तक पर, और उस धूलि के लिए प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं। इसीलिए तो वृंदावन में जो लोग देवता दौड़ दौड़ के आते हैं, किस लिए आते हैं? ये धूल के लिए ही आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इसीलिए अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो किसाम मित्र परमानंद पुण्य ब्रह्म सनातन। हे भगवान, ये जो ब्रजवासी हैं कितने भाग्यशाली हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो किसाम, कि ये कितने भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? यन मित्र परमानंदम, कि इनके मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। और विशेष बात क्या है कि यहाँ जब उद्धव भी आए तो कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुषाम वृंदावन किमपि गुलमल तो सधीनाम, कि कह रहे हैं कि आसाम हो चरण रेणु, कि प्रभु मुझे ऐसी कृपा करो कि यहाँ ब्रज में जो ब्रज धूलि है ये मुझे बारंबार प्राप्त होता रहे। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतो सदीना या दुस्तजम सुजन मार्ज प्रथम चहित्वा वेजुर मुकुंद पदविम स्तुतिभिः विनिर्ज्ञा, कि प्रभु यहाँ की धूलि, ये कण कण में कृष्ण प्रेम बसा हुआ है। जिस तरह से वृंदावन की हवा में कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम मिला हुआ है, मिक्स्ड है। कई बार आप जाते हैं ना कहीं, बढ़िया खुशबू फैल रही होती है, आप बोलते हैं आहा क्या खुशबू है, हृदय गदगद हो गया। केवल आपकी जो हवा नाक में जाती है ना, जिस तरह चार कुमार जब बैकुंठ लोक में पहुंचे तो भगवान के चरणों से उनके तुलसी का जो सुगंध है जब उनके नाकों में गया तो उनमें भाव प्रकट हो गया। तो इसी तरह भगवान की छूती हुई हवा जब लगती है तो हृदय में हमारे जो भी ये संसार के ताप हैं वो शांत हो जाते हैं अपने आप। और उनसे जो धूलि निकलती है वो धूलि लगकर भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अरे ब्रह्मा आदि देवता उस धूलि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, उस धूलि को प्राप्त करने के लिए बारंबार तरसते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं रथ यात्रा में धूलि प्राप्त होती है मस्तक पर। इसीलिए कभी रथ यात्रा में जाना तो ज्यादा आगे आगे मत जाना, भक्तों को पीछे पीछे रहना। आगे जाओगे तो आपकी चरण धूलि दूसरे को मिलेगी, पीछे रहोगे तो सबकी चरण धूलि आपके मस्तक पर गिरता रहेगा। इसीलिए भक्ति जीवन में, भक्तों के जीवन में, साधु संगति में आगे आगे नहीं चलना चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। साधु संगति में पीछे रहोगे तो कृपा मिलेगी, आगे रहोगे तो फिर तो आगे नहीं रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए। साधुओं के, गुरुओं के, भगवान के पीछे रहना चाहिए। हालांकि रथ यात्रा में तो हम कीर्तन करते हैं तो आगे करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, लेकिन ये धूलि प्राप्त करते हैं। दूसरा, इससे भी अगर किसी का कल्याण नहीं हुआ तो भगवान के जो बड़े बड़े नेत्र हैं, उन नेत्रों से जब कृपा कटाक्ष करते हैं उससे तो बचना मुश्किल है। इसीलिए पलके भी नहीं झपकाते हैं, पलके रखे ही नहीं है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के पलके नहीं है, देखना पलक ऐसे भी देवलोकों के पलक तो गिरते नहीं, ठाकुर जी के पलक नहीं गिरते हैं। इसीलिए गोपियां कहती हैं ब्रह्मा जी हमारे पलके बनाकर बहुत बड़ा
ये सिस्टम गड़बड़ी है। गोपियां कहती है ब्रह्मा के चार चार सिस्टम है, फिर भी ये ब्रह्मा के बुद्धि नहीं आई, ये पलके क्यों बनाई, पलके क्यों गिरते हैं, ठाकुर जी के दिखने में बाधा आती है। तो जगन्नाथ जी के पलके नहीं है, पलके गिरती ही नहीं है। तो जब कृपा कटाक्ष से दृष्टिपात ठाकुर जी करते हैं अपने नेत्रों से, और जब वो कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, तो कृपा दृष्टि जब पड़ती है तब तो उद्धार होना ही होना है। अरे उनकी कृपा कटाक्ष से कौन बच्चा है, उनकी दृष्टिपात हो जाए, दृष्टि पड़ जाए। इसीलिए सूरदास जी मथुरा में जब आए थे दर्शन करने के लिए, तो कई लोग कहते थे कि तुम जाके क्या देखते हो, तुम्हें तो दिखता है नहीं। तो सूरदास जी कहते हैं मुझे ना दिखे तो क्या हो गया, उनके तो नेत्र हैं, वो तो मुझे देख सकते हैं, तो वो मुझे देख लें। और वास्तविकता यही है, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने का यही है कि दर्शन लेने के लिए नहीं जाते, हम दर्शन देने के लिए जाते हैं ठाकुर जी, कि ठाकुर जी हमें देख लें। ठाकुर जी नहीं देखेंगे तो कोई भक्त ही देख ले। भक्तों की हृदय दिव्य दृष्टि भी होती है, जो कृपालु होते हैं। हाँ, कई कई बार हो ही जाता है, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कई बार द्वेष हो जाता है, लेकिन प्रायतः भक्त तो यही सोचते हैं कि कृपा दृष्टि पड़ जाए भक्तों की भी। और भक्त जब देखते हैं तो कृपा दृष्टि कर ही देते हैं। आप 4-5 दिन के बाद जाओगे तो कृपा दृष्टि कर देते हैं। भक्त लोग बोलेंगे प्रभु कहाँ थे, दिखाई नहीं देते हैं। पहले ही बुरीजन पर पकड़ेंगे कि क्या बात है, सैटरडे संडे प्रोग्राम आते नहीं हो, कथा में आते नहीं हो, तो पकड़ ही लेंगे। यही तो होती है कृपा दृष्टि। आप में कोई गलती रह जाएगी, माला भूल के, प्रभु जी माला कहाँ है, जब नहीं कर रहे हो, बाल बड़े बड़े हो गए हैं, कहीं ना कोई भक्त टोक ही देता है। कोई नहीं टोकेगा तो गुरु जी तो टोक ही देंगे, कोई गलती रहेगी। यही तो कृपा दृष्टि होती है। इसीलिए भक्तों के नजरों में रहना चाहिए, ठाकुर जी के नजरों में रहना चाहिए, यही होती है कृपा दृष्टि। और जब ठाकुर जी दृष्टिपात करते हैं तो उनकी दृष्टि में ऐसी शक्ति है कि अपने आप व्यक्ति उद्धार हो जाता है। तो इसी तरह ठाकुर जी की जब रथ यात्रा प्रारंभ होती है, तो अभी आते हैं हम चैतन्य महाप्रभु की लीला को थोड़ा इसमें समावेश करते हैं। जब रथ यात्रा होती है तो चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर वहां पर विराजमान हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वहां विराजमान होते हैं। क्षमा करना। तो ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर 7 ग्रुप बनाते हैं। सारे ग्रुप में 2-2 मृदंगियां रखते हैं और 6-6 गाने वाले रहते हैं, और बिल्कुल सिस्टमेटिकली ग्रुप बनाते हैं चैतन्य महाप्रभु। नाचने वाले 2 होते हैं हर ग्रुप में। इसी तरह 7 ग्रुप बनाए जाते हैं। 4 ग्रुप सामने होते हैं, 2 ग्रुप दोनों रथ के दोनों तरफ होते हैं और 1 ग्रुप पीछे होते हैं। तो इसी तरह 7 ग्रुप बना के चैतन्य महाप्रभु प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए रथ यात्रा को लेके चलते हैं। तो रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले गजपति प्रताप रुद्र राजा आकर वहां पर झाड़ू और छेरा, उड़ीसा में उसको कहते हैं छेरा पहरा, मतलब चंदन जल आदि छिड़काव करके रथ यात्रा को प्रारंभ करने से पहले झाड़ू लगाते हैं सोने के झाड़ू से। ये विशेषकर यहाँ से शिक्षा मिलती है वास्तविक। देखिए, पहले तो हर चीज में आपको नम्रता पहला स्थान है, पहला स्टेप है। पहले तो रथ जो बनता है, लकड़ी जो बनता है, उसमें नम्रता की हमें शिक्षा मिलती है। और यहाँ भी रथ यात्रा आरंभ होने से पहले प्रताप रुद्र राजा झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का एक संदेश भी है हमारे लिए कि हम अगर ठाकुर जी को अपने हृदय में बसाना है तो नम्र बन जाए, झुक जाए, तब जाके कृपा होती है। यही प्रताप रुद्र राजा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए बहुत प्रयास करते थे, बहुत प्रयास किए, बहुत भक्तों को निवेदन किया कि आप लोग कृपा करिए, मुझे महाप्रभु का दर्शन हो जाए। और महाप्रभु कहते थे नहीं, मैं सन्यासी हूं, कोई विषयी, कोई राजा से नहीं मिलूंगा, इसलिए दर्शन नहीं देते थे। लेकिन वही प्रताप रुद्र को इस रथ यात्रा में कृपा मिल गई। क्यों कृपा मिली? क्योंकि जब भगवान ने देखा कि जो राजा है उसमें इतनी नम्रता है, एक राजा होते हुए भी साधारण झाड़ूदार की तरह झाड़ू लगा रहा है, तो वहां पर भगवान की हृदय कहीं ना कहीं पिघल गई।
लेकिन तुरंत भगवान वहां कृपा नहीं किए। तो जब प्रतापरुद्र राजा वहां पर झाड़ू लगाए और रथ प्रारंभ हुआ, तो जब रथ चल रहा था, भगवान चैतन्य महाप्रभु आनंद पूर्वक रथ यात्रा में झूम रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। हर ग्रुप में जा जाके कीर्तन करते थे और सबको लगता था कि चैतन्य महाप्रभु मेरे ग्रुप में है, इनको लगता था कि हमारे ग्रुप में है। जैसे रासलीला में सबको लगता था कि कृष्ण मेरे ही साथ हैं, इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते थे कि सारे ग्रुप के भक्तों को लगता था चैतन्य महाप्रभु हमारे ग्रुप में है। और इसी तरह प्रेम पूर्वक कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु जब आगे चलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे होते हैं, तो बीच में चैतन्य महाप्रभु बड़े ही प्रेम पूर्वक एक स्तुति गान करते हैं। भगवान के भाव विभोर होकर स्तुति गान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़ा ही सुंदर स्तुति करते हैं। जयति जयति देव देवकी नंदनोस्य, जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार हारो मुकुंद। कि हे प्रभु आपकी जय हो। चैतन्य महाप्रभु जब ये भाव उद्रेक भाव अपना प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, हे देवकी नंदन, हे वृष्णिवंशी प्रदीप, वृष्णिवंशियों के नीलमणि, हे जयति जयति कृष्ण मेघ श्यामल कोमलांगो, जिनका शरीर का रंग मेघ वर्ण है और कोमलांग बड़ा कोमल शरीर है। जयति जयति पृथ्वी भार हारो मुकुंद। हे प्रभु, जो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए बारंबार विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान मुकुंद जो कि मुक्ति दाता है, ऐसे मुकुंद भगवान को मेरा प्रणाम है। और आगे कहते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना होम बन्नी न च गृहपति, न बनस्तो यतिर्वा, किंतु पदोन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदास। कहते हैं प्रभु, ना हम विप्र न च नरपति, है प्रभु ना तो मैं विप्र हूं ना नरपति कोई राजा हूं। कह रहे हैं क्या है, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदासो। चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक का उच्चारण करके मानो ये कह रहे हैं, प्रभु की रथ यात्रा अगर करनी है हृदय में, प्रभु की अगर रथ को अपने हृदय में विराजमान कराना है, प्रभु को रथ यात्रा के द्वारा अपने हृदय में लेके आना है, तो ये भाव को अंगीकार कर लीजिए। क्या भाव है? गोपी भर्तु कमलयो दासा दासानुदास। अगर हम स्वामी 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 बनने से चलेंगे तो फिर ठाकुर जी बहुत दूर चले जाएंगे। जिनके मन में ये अहंकार जो होता है ना, एक खाई की तरह है। एक दुर्ग के चारों तरफ जिस तरह खाई होती है, तो खाई को पार करना मुश्किल होता है, इसी तरह ये बहुत बड़ी खाई है। तो इस खाई में अगर नम्रता रूपी नौका अगर आप ले आए, नम्रता रूपी नौका में बैठ जाए, तब तो खाई को पार करके फिर ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है, ठाकुर जी को आगमन करा सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि दासा दासानुदासो, तो इसीलिए नम्रता का विशेष यहाँ पर कह रहे हैं। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर नृत्य कर रहे थे, तो इतने में प्रतापरुद्र राजा अपने महामंत्री के साथ पीछे से दर्शन कर रहे थे। तो उनके दर्शन में थोड़ा बाधा आ रही थी, क्योंकि सामने जो है श्रीवास ठाकुर नृत्य कर रहे थे। वो भी प्रेम बिल्कुल ही मुग्ध थे, प्रेमी भक्त प्रेम पूर्वक कीर्तन कर रहे थे। तो इनकी जो महामंत्री था, महामंत्री श्रीवास ठाकुर के कानों में कहा कि आप थोड़ा सा हट जाइए, राजा को दर्शन करने में बाधा हो रही। लेकिन ये तो प्रेम में उन्मत्त थे श्रीवास ठाकुर, और रथ यात्रा में इतने हल्ला में कहाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई भी नहीं दिया। तो महामंत्री क्या कर रहा था कि श्रीवास ठाकुर को धीरे धीरे धक्का लगाकर थोड़ा साइड कर रहा था। भीड़ में होता है ना, कब भीड़ में जाओ आपको रस्सी पकड़ना भी होता है, तो भक्त तो होते हैं, आप धक्का देके बिल्कुल हटा नहीं सकते, ताकत हो, फिर भी हम बड़े नम्रता पूर्वक धीरे धीरे धक्का मार के अंदर जाने का कोशिश करते हैं। तो यही महामंत्री कर रहा था, और श्रीवास ठाकुर नृत्य में मग्न थे। तो देखा कि ये बड़ा बाधा दे रहा है, बीच बीच में धक्का दे रहा है,
हरिदास ठाकुर को आया गुस्सा, एक थप्पड़ मारा महामंत्री को, तो महामंत्री गुस्सा हो गए। अब थप्पड़ लगे तो किसको गुस्सा नहीं, वो भी महामंत्री, राजा का महामंत्री। तो महामंत्री जब क्रोधित हुए तो प्रतापरुद्र राजा ने उनको संभाला, कहा कि महामंत्री थोड़ा संभल जाओ, आपके ऊपर तो बड़ी कृपा हो गई, अरे इनके हाथ स्पर्श हो गए, ये तो मैं कोशिश करते करते कितने सालों से प्रयास कर रहा हूँ, कृपा नहीं मिल रही है, आपको तो कृपा हो गई कि इनका थप्पड़ पड़ गया, आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई। तो फिर महामंत्री फिर थोड़ा शांत हुए। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह कीर्तन उन्मत्त होते हुए राधा भाव में नृत्य कर रहे थे, और उसी भाव को अंगीकार करके, जिस भाव हो कुरुक्षेत्र में, जिस भाव को लेकर राधा के रूप में पहुंचे थे, उसी राधा रानी के भाव में नृत्य करते थे और विभिन्न श्लोकों का गायन करते थे उसी राधा भाव में। और कह रहे हैं, रिह सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, कह रहे हैं हे प्रिय, कुरुक्षेत्र के मिलन में जो आनंद हुआ था और जो भाव हुआ था, उसी भाव को याद कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उसी भाव में कीर्तन करते हुए रथ यात्रा को धीरे धीरे रथ को आगे लेते हुए चल रहे हैं। और बार बार हृदय से यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं राधा भाव में कि प्रभु हे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, हे नंदन नंदन श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे गोपी जन वल्लभ, हे प्राणनाथ, आप वृंदावन चलिए, आप वृंदावन चलिए, क्योंकि जो आनंद हमें वृंदावन में प्राप्त होता है वो आनंद यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमारे जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो लोग रथ यात्रा में तो जाते हैं, लेकिन जो रिटर्न रथ यात्रा होती है, जिसे बाहुड़ा रथ यात्रा कहते हैं, वो रथ यात्रा में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो रथ यात्रा का भाव ये होता है कि पुनः भगवान लौट के आ रहे हैं। तो इसीलिए, और दूसरी भाव में जो कहा परकीय भाव, तो अभी भगवान जाते हैं और गुंडीचा मंदिर में रहते हैं तो विरह भाव में रहते हैं। इधर भी इसीलिए एक किताब ग्रंथ लिखे हुए हैं गौर गोविंद महाराज, उसका नाम है लव इन सेपरेशन, उसमें वो जगन्नाथ जी के भाव को भी लिखे हैं। तो ये लव इन सेपरेशन है कि कैसे दूर रहकर जुदाई में प्रेम का आस्वादन करना, विरह में प्रेम का आस्वादन करना। तो इस तरफ लक्ष्मी जी को छोड़कर भगवान जा रहे हैं गोपियों से मिलने के लिए, और उधर से जब आएंगे तो गोपियों को याद करते रहेंगे। तो दोनों तरफ प्रेम का आदान प्रदान है। तो जगन्नाथ जी जब धीरे धीरे जा रहे हैं तो गोपी भाव में, राधा भाव में रथ यात्रा को आगे बढ़ाते 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 जब पहुंचते हैं, गुंडीचा से पहले एक जगह है जहां पर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, कोई भी भोग लाए होते हैं तो भोग लगा सकते हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम पूर्वक प्राप्त करते हैं। जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला है। जगन्नाथ मंदिर में सुदर्शन चक्र को आप दूर से दिखा दो, आपका भोग हो गया, ठाकुर जी ग्रहण कर लिया। भगवान के सुदर्शन चक्र, भगवान के पताका जो ध्वज है, वो ध्वज भी जगन्नाथ जी के प्रतिनिधित्व करता है, भगवान के साथ सम्यक रूपेण इतने ही शक्तिशाली हैं जैसे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो वहां पर जाकर रथ यात्रा के पश्चात ठाकुर जी जब एक पुष्प वाटिका में बैठकर आराम कर रहे हैं, उस समय प्रतापरुद्र राजा को एक मौका मिला। चैतन्य महाप्रभु पैरों में पैर रखकर अर्ध उन्मिलित नेत्रों से, आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थी और थोड़ा आराम कर रहे थे। अब प्रतापरुद्र राजा ने देखा कि यही मौका है, आज कृपा नहीं मिली तो और कभी कृपा मिलना मुश्किल है। देखिए, जो कृपा के लालसा है, जो जिसकी लालसा रखता है, जो जिसकी लालची है ना, थोड़ा मौका मिले और आपके जेब गायब, जिसकी नजर आपके जेब में होती है वो जेब गायब कर देता है। इसी तरह हमारे प्रतापरुद्र राजा कैसे कृपा मिले महाप्रभु का, इसी के ताक में रहते थे। और जब देखा चैतन्य महाप्रभु यहाँ आराम कर रहे हैं, उधर से भक्तों ने इनको इंगित किया कि यही मौका है। तो राजा अपने वस्त्रों सारे उतार कर, वस्त्र परिवर्तन करके, राजा वाला वेशभूषा जो था उसको परिवर्तन करके आए और एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर भगवान के चरण पकड़ लिए और गोपी गीत का गान करने लगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज त्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि।
दयित दृश्यता दीक्षुतावका तो ईधिता सब विचिन्वते। कि ये जब गोपी गीत का गान किए तो महाप्रभु थोड़ी थोड़ी निद्रा अवस्था में थे और सुन के बड़े ही आनंदित हुए, बोले कि और गाओ और गाओ। तब उन्होंने और एक श्लोक का उच्चारण किया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आप जैसे ये श्लोकों का गान किया, महाप्रभु के हृदय में ऐसा आया जैसे बाढ़ आ गया हो प्रेम का। तो चैतन्य महाप्रभु ना इधर देखे ना उधर देखे, बिल्कुल ही उड़कर आलिंगन कर लिए कि तुमने आज मुझे कृतार्थ कर दिया, ये रसामृत पान कराकर मुझे तुमने खरीद लिया, तुम मांगो क्या चाहते हो, बिल्कुल आलिंगन कर लिया प्रतापरुद्र राजा को। और प्रतापरुद्र राजा भी बड़े ही भाव विभोर हो गए। प्रतापरुद्र राजा ने कहा कि आज मेरा आज जीवन जो है बड़ा ही कृतार्थ हो गया। उन्होंने सोचा और क्या चाहिए मुझे, जब स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जबकि हृदय में वास करने वाले गोपी जन वल्लभ मनोहर मुरलीधर गोपी जन वल्लभ श्याम सुंदर स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आलिंगन कर लिए तो और क्या वस्तु आवश्यकता है, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, कृतार्थ हो गए। तो महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई प्रतापरुद्र राजा के ऊपर। तो ये रथ यात्रा से ये सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि नम्र 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 नम्रता आ जाएगी तो ठाकुर जी की कृपा पाना बहुत सरल हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक और एक कथा आती है। दुखी एक स्त्री थी, दुखी, जब महाप्रभु की नवदीप धाम में इनका एक बार अभिषेक कर रहे थे गंगा जल ला लाकर, तो सारे बड़े बड़े भक्त तो सामने थे अभिषेक करने के लिए ठाकुर जी के, लेकिन ये दुखी तो साधारण सी, बिल्कुल ही उनकी कोई गिनती ही नहीं होती थी भक्तों में। लेकिन वो कर क्या रही थी, गंगा से पानी ला लाकर इनको सप्लाई कर रही थी और भक्त लोग वहां से लेकर ठाकुर जी को नहला रहे थे। तो कई बार भक्ति जीवन में भी होता है, सब लोग हम आगे आगे होते हैं, जिसकी सेवा है ठीक है, जिनकी सेवा ना हो तो भी वो कोशिश करते हैं आगे आगे होना, लेकिन जो फोरफ्रंट में रहता है उसमें ज्यादा कृपा बरसती नहीं है। जिनकी सेवा है तो ठीक है, जैसे हमारे भुरिजन प्रभु की सेवा रहती है, अभिषेक वगैरह में सामने ही रहते हैं, लेकिन जिनकी सेवा नहीं है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लास्ट में है तो कृपा नहीं मिलेगी हमें। अरे ठाकुर जी की कृपा तो उन्हीं के, इन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन कुछ कमेंट किया, जो भी आप पढ़ लेना देख लेना। हाँ, तो ठाकुर जी की कृपा जो है उनके ऊपर बरसती है, किसके ऊपर, जो बिल्कुल दिनहीन मेनियल सर्विस करते हैं, छोटी छोटी सेवाएं करती हैं, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती है लेकिन ठाकुर जी की नजर उन पे जाती है, जो नम्रता पूर्वक छोटी छोटी सेवाएं करते हैं। तो ये जो दुखी थी, ये दुखी जल लेकर आती थी, तो महाप्रभु ने कहा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये महिला का नाम दुखी है। महाप्रभु ने कहा इसका नाम आज से दुखी नहीं सुखी है। और महाप्रभु ने कह दिया सुखी है मतलब बेनिडिक्शन दे दिया, वरदान दे दिया, सारे सुख, सारे ब्रह्मांड के जितने भी सुख और आनंद दे दिया भगवान ने। तो कहने का आशय ये है, जब नम्रता पूर्वक छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, हमें लगता होगा, देखो कई बार ऐसा होता है जिस सेवा में आजकल ऐसा होता है नाम प्रतिष्ठा शोहरत और ये सब जुड़ा रहता है, मिश्रित होता है, तो सब लोग भागते हैं करने के लिए। और जो सेवा में दुख हो, तकलीफ हो, तपस्या हो, ऐसी सेवा करने में कई बार पीछे हटते हैं। तो वास्तविक ऐसा सेवाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो सेवा मिलती है प्रेम पूर्वक करिए, ठाकुर जी की नजर पड़ रही है और किसी की नजर पड़े ना पड़े, हमारे काबिलियत के अनुसार जैसी सेवा मिल जाए, कभी राजा बन के सेवा करने की मिले तो राजा बन के सेवा करो,
और कभी चाकर बन के सेवा मिल रही है तो चाकर बन के सेवा करो। सेवा से मतलब है जहां भी जैसी भी सेवा मिल जाए ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और नम्रता पूर्वक करें तो ठाकुर जी का कृपा बरसती है, ठाकुर जी के नजरों में जरूर आते हैं। दुनिया के नजरों में आए ना आए, ठाकुर जी के नजरों से तो बच नहीं सकते हैं। चाहे आप बहुत दूर बैठे हो, कोई छोटी सी कमरे में बैठ के अंधकार रूम में भी सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी देखिए मथुरा में जब पधारे तो हर किसी की सेवा को उन्होंने पुरस्कृत करते हुए गए। जब मथुरा में पहुंचे दर्जी को भी कृपा किया, माली को भी कृपा किया, चंदन लगाने वाले कुब्जा को भी कृपा किया, सभी भक्तों को कृपा करते हुए गए। ऐसे कोई भक्त नहीं था जो कि पुरस्कृत नहीं किए, भगवान सबको कृपा किए। तो इसीलिए भगवान की सेवा में कैसी भी सेवा मिल जाए, कई बार होता है हमें कई बार कंपैरिजन करने का हमारा मूड है, वी कंपेयर आवरसेल्फ टू अदर्स बट वी शुड अवॉइड इट। ये जो भावना है ये भक्ति जीवन में बाधक होती है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम नम्रता पूर्वक प्रताप रुद्र जैसे सेवा करेंगे तो ठाकुर जी का आलिंगन निश्चित प्राप्त होगा। तो मैं संक्षिप्त में थोड़ा बहुत जो भी रथ यात्रा से निकाल सकते हैं अमृत, मैंने थोड़ा बहुत निकाला। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं, अगर समय है, पता नहीं है कि नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट वगैरह में कोई प्रश्न वगैरह कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने जो पहले शुरुआत में बोला कि मथुरा के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण के बीच में भाव या फिर उन दोनों कृष्ण में उनके भक्तों के देखने में या फिर भक्तों के भाव में उन दोनों कृष्ण में फर्क है क्या? जो जगन्नाथ जी में जो कृष्ण, जैसे आप बोल रहे हैं कि वैराग्य में वो जा रहे हैं और वहां पर रुकने का जो भाव है, राधा भाव में जा रहे हैं, तो क्या वृंदावन के कृष्ण और जगन्नाथपुरी जी के कृष्ण जो हैं उनमें भी वो डिफरेंस है जो आपने शुरू में मथुरा के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण के बीच में कुछ जो तत्व का डिफरेंस है, क्या इन दोनों तत्वों का भी डिफरेंस है? हाँ, फ्लेवर चेंज हो ही जाता है। कैसे चेंज होता है मैं बताता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होता है ना, तो आपको बता रहे हैं कैसे होता है। ऐसे तो तत्व दृष्टि से पहले में मथुरा कृष्ण, इसका तत्व क्या है। जो वृंदावन के कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर हमारे गोपी जन वल्लभ कृष्ण है, ये पहले तो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं। जो वृंदावन से बाहर जाते हैं, आप जानते हैं जन्म के समय में जब भगवान का जन्म हुआ तो वसुदेव जी कृष्ण को जो लेके आए थे, और चतुर्भुज नारायण स्वरूप कृष्ण, वो जब कृष्ण रूप धारण किए, उनको जब लेके आए तो ये हमारे गर्ग संहिता में भी वर्णन है और हमारे जीव गोस्वामी पाद ग्रंथों में भी इन्होंने वर्णन है कि वो कृष्ण जब आए तो यशोदा माता से जो कृष्ण और जो योग माया ये उत्पन्न हुई थी, तो जब ये कृष्ण आए तो कृष्ण में ही ये मिल गए जो यशोदा माँ के कृष्ण थे, और यहाँ से योग माया को ये लेके गए। आप बोलोगे कि जब वसुदेव जी आए तो वसुदेव जी के तो केवल यही दिखे, योग माया ही दिखे, कृष्ण जो यशोदा नंदन कृष्ण है वो दिखे ही नहीं। तो जब योग माया को लेके गए तो फिर यही कृष्ण जो मथुरा वाले विष्णु स्वरूप कृष्ण है, ये नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में सम्मिलित हो गए। और वही जो विष्णु स्वरूप नारायण स्वरूप कृष्ण है, जब मथुरा लेके जा रहे थे अक्रूर, तो जमुना जी में जब स्नान करने गए तो वहां से लीला में वर्णन है, वहां पर ये एक्सचेंज कर लिए। वृंदावन वाले कृष्ण वृंदावन में रहे और जो कृष्ण इनमें विलीन थे, ये जो नारायण कृष्ण, वही कृष्ण फिर मथुरा गए। तो वो कृष्ण जो है नारायण स्वरूप कृष्ण है, तो गोपियां उन कृष्ण से वो आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वृंदावन से बाहर जो कृष्ण है, वो जो स्वभाव है वृंदावन वाला सरल स्वभाव है, वो स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता है। जैसे कई बार आप देखते हैं, आप अगर ऑफिस में हो तो आपका मूड डिफरेंस होता है, वहां आप बॉस रहते हैं, वहां पर आपका बच्चा आ जाए तो आप कंधे में चढ़ा नहीं सकते, लेकिन वही बच्चा जब घर में रहते हैं, आप पापा पापा घोड़ा बन जाओ तो आप घोड़ा बन जाते हैं, पापा मेरे लिए ये कर दो ये कर देते हो। तो भाव मूड चेंज हो जाता है। तो ये मूड जो है
वृंदावन वाला मूड भगवान में, वो मूड मथुरा में नहीं होता है, कि कुरुक्षेत्र या द्वारिका में नहीं होता है। दूसरी बात, जो जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी को भी, इसीलिए जगन्नाथ जी जब यहाँ पर रहते हैं, ये जगन्नाथपुरी में, तो द्वारिका वाले भाव में रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर इसीलिए विरह भाव में, राधा के भाव में वहां बारंबार इसीलिए वहां पर विराज रहे हैं कि विरह भाव में भगवान से यह प्रार्थना बारंबार कर रहे हैं कि प्रभु चलिए वृंदावन, चलिए, मैं वृंदावन ले जाने के लिए आई। तो उस भाव में, विरह भाव में सदैव आप देखना, जब भी ठाकुर जी को थोड़ा सा भी समय मिलता है, भागते हैं। महाप्रभु के एक बार तो दरवाजा करके बंद करके लॉक कर दिया कि कहीं जा ना पाए, तो भगवान जी तरल रूप में पिघल कर उस दरवाजे से निकल कर महाप्रभु निकल गए। बंद तो थे, लेकिन आजकल के जैसे कई बार वो सुपर पावर मूवीज आते हैं ना, कुछ भी बन जाता है आजकल। आज के एनिमेटेड जो मूवी बनते हैं, एक मशीन भी व्यक्ति बन जाता है, कार बन जाता है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं दिव्य शरीर है। महाप्रभु वहां दरवाजा से ही तरल रूप धारण करके फिर स्वरूप धारण करके निकल गए। तो विरह भाव में सदैव रहते हैं। इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो कृष्ण है, उसी कृष्ण को इसीलिए वो गुंडीचा ले जाना चाहते हैं कि वो वृंदावन वाला फ्लेवर जो है, वृंदावन वाला भाव वृंदावन में भी आएगा। एक प्रश्न है प्रभु जी, प्रीति माता जी का। प्रीति माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज प्रश्न पूछ लीजिए अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने जगन्नाथ भगवान के बारे में बताया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, आपने बताया कि हमें अगर भगवान से कृपा प्राप्त करनी है तो हमें नम्र होना होता है। तो प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब नम्र मतलब उतनी क्वालिटी तो नहीं है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम आर्टिफिशियली कोशिश करते हैं कि हम विनम्र बने, विनम्र बने। बट ये एक्चुअल विनम्रता कब आती है और कैसे आ सकती है? कभी कभी फेक करते करते रियल ही हो जाता है। पहले कम से कम नहीं है तो फेक ही करना से ठीक है, समझ रहे हैं ना। कभी कभी ढोंग करते करते फिर रियलिटी आ ही जाती है। अच्छी चीज का ढोंग करना अच्छी बात है। अगर हमारे पास नहीं है तो भी आप ढोंग करते 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 अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिर पर पड़े निशान। और भगवान में भी गीता में कहते हैं कि अर्जुन ने जब कहा कि प्रभु मेरा मन तो मानता नहीं है, अभ्यास है न तो कुंत्य वैराग्य न च गृह्यते, कि अभ्यास करो। तो ये जो आप कह रहे हैं है नहीं है करना है, मतलब अभ्यास कर रहे हैं हम, कि झुकने का अभ्यास कर रहे हैं। पहले तो सिर झुकना नहीं था, हमको सिर झुकाना ही नहीं आता। आप देखो बाहर लोग आते हैं तो ठाकुर जी कभी हेलो आए करके निकल जाते हैं, किसी को बोलो प्रणाम करो तो इससे सिर भी नहीं झुकता है। हाँ, क्योंकि उनको सिखाया नहीं या आदत नहीं है। और कहीं आप बोल दो बिल्कुल लेट के करो तो कई बार अटपटा लगता है। हाँ जी, है ना। हाँ जी, लेकिन जैसे हम करते रहते हैं, दंडवत करते रहते, हम लोगों की आदत हो जाती है। मंदिर में घुसते ही जहां मर्जी वहीं गिर जाते हैं भक्त लोग। ऐसी आदत होती है कि रथ यात्रा में जाते हैं तो कई बार अच्छा पहन के जाते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। वही रास्ते में हमें पता ही नहीं लगता कि रास्ते में कौन देख रहा होगा, क्या कर रहा होगा, गंदगी है कुछ नहीं, वो आदत बन गई है तो वहां भी झुक जाते हैं हम। तो ये क्या है, फेक करते करते रियलिटी आ ही जाती है। अगर नहीं है, ऐसे तो है ही नहीं। आप लोगों में से किसी किसी का होगा। हम तो गद्दी में बैठ बैठ के, हमारा तो ऐसे भी आदत ही नहीं है झुकने का, क्योंकि हर पल महाराज वाला आदर सत्कार मिलता है ना, तो हम लोगों के लिए और ही मुश्किल होता है झुकने के लिए। तो है तो नहीं है, लेकिन कम से कम ढोंग भी करें, है नहीं है फिर भी चलो झुकना चाहिए, झुक जाए। तो धीरे 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 आदत में, अभ्यास है ना, अभ्यास, अभ्यास से ही वैराग्य आता है, अभ्यास से ही ये सारे गुण आता है। एक और प्रश्न है प्रभु जी, मैं मंत्र के नाम से एक अकाउंट है, मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप पूछिए अपना प्रश्न। ठीक है कौन? Yeah, mention the question in this chat box. हाँ, नाम बोल दीजिए। उनका प्रश्न उन्होंने चैट बॉक्स में भी लिखा है। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कभी कभी हमें संकेत देते हैं, क्या ये संकेत है प्रभु जी?
ये सत्य है प्रभु जी। हाँ, भगवान कब कब नहीं देते हैं, हर पल देते हैं, कभी कभी नहीं, हर पल देते हैं संकेत। समझदार को इशारा काफी कहते हैं ना, वो समझने वाला होना चाहिए कि हमें क्या संकेत दे रहे हैं। हृदय में विराजमान है, हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में सदैव विराजमान है। और हमें बुद्धि देने वाले कहते हैं ना, जो मेरा भजन करता है उसको बुद्धि देता हूँ, ददामि बुद्धिम योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान हमें बुद्धि देते हैं। कभी कभी हमारे मन में ही बुद्धि जागृत होती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, उसको भी हम टाल देते हैं। जैसे सुबह होता है ना, मॉर्निंग अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अलार्म तो लगाए हैं लेकिन सुबह इतनी नींद में होते हैं कि उसका गर्दन दबा के चुप करा देते हैं कि उठना ही नहीं है। तो कहने का आशय, अलार्म तो बजता है, कई बार भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं, उसको नहीं मानते हैं तो भक्तों के द्वारा ज्ञान देते हैं, संकेत देते हैं, तो संकेत देते हैं। यही होता है कि समझना चाहिए, और समझ गए, और समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि भी भगवान देते हैं। तो इसीलिए बुद्धि कैसे आएगी, भजन से आएगी। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है मैं उसको बुद्धि देता हूँ। तो भजन करेंगे तो भगवान संकेत देंगे, और संकेत को समझने के लिए भी बुद्धि देंगे। संकेत तो देंगे, अगर समझने की बुद्धि नहीं होगी तो कहाँ समझेंगे। तो इसी तरह अगर भजन करेंगे, नित्य भगवान का जब कीर्तन श्रवण करेंगे, तो भागवत के महिमा में कहा गया है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद भागवती वार्ता कलौ कीरण भाषितम। ये कलयुग में, कलयुग के द्वारा हमारी बुद्धि मंद हो गई है। इस मंद बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भागवत ज्ञान और हरे नाम चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त को शुद्ध करने के लिए महामंत्र है। तो आपका प्रश्न जो है ये सत्य है, भगवान मार्गदर्शन करने के लिए संकेत देते हैं, लेकिन कई बार संकेत को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, और उस बुद्धि को प्राप्त करना है तो भजन करना चाहिए। भजन करने वाले को ही सही बुद्धि प्राप्त हो सकती है, सही संकेत को समझ सकते हैं। भजन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भगवान का संकेत है या मन का संकेत है। आप कई बार कंफ्यूज भी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये भगवान का, और पता लगा ये मन का है। ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे, हाउ टू ओवरकम आवर मटेरियल डिजायर्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाउ टू ओवरकम आवर मटेरियल डिजायर। उपाय तो पता है, हालांकि अभी हम भी मटेरियल डिजायर को ओवरकम कर नहीं पाए हैं, लेकिन जैसे मैं वही श्लोक बोला, वही श्लोक है जो मटेरियल डिजायर का आप बोल रहे हो, ये उपदेशामृत में है। विभिन्न प्रकार के जो वेग हैं, क्षय वेग दोषी, क्षय वेग दमी, क्षय वेग दोषी, कि 6 प्रकार का जो वेग है इसको, और जो हमारे ओवरकम मटेरियल डिजायर से जो इच्छाओं को, उन इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो धीरे धीरे इच्छाएं कम होते जाएंगी। जैसे ये श्लोक में ही कहा गया है, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य, कि वैराग्य जो है अभ्यास से ही आता है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा बारंबार। और मटेरियल डिजायर का कम होने का कैसा है, प्रभुपाद कहते हैं जब हम खाते हैं तो तुष्टि पुष्टि और शांति तीनों एक ही साथ आता है। हम खाते हैं तो किसी को पूछना नहीं पड़ता पेट भरा कि नहीं। सामने अगर बढ़िया सा प्रसाद का थाली आ जाए बिन प्रयास, तो फिर क्या आनंद है, आनंद आ जाता है। तो इसी तरह भक्ति जाजन करते हैं तो ये धीरे धीरे अपने आप आता है। तो हम अगर भक्ति का जाजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, इन चीजों को अभ्यास करना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं मटेरियल डिजायर में, ये सवाल तो बड़ा छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हमारे जो भी धन जन सुंदरी कविताम, ये सारे आ जाते हैं। ये पैकेज है, ये सब चीज का मटेरियल डिजायर कहते हैं, सारे पैकेज है इसमें। तो ये सारे पैकेज एक ही सरल उपाय है, भगवान की सेवा में अगर बुद्धि लगाएं, केवल हमारा द सेंटर ऑफ आवर लाइफ वी मेक, कि कृष्णा ही हमारा सेंटर है, उन्हीं के लिए करना है, उन्हीं की प्रसन्नता। कोई भी काम करो सूत्र ये बना लियो कि भगवान के लिए करना है। अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तब तो वो ठीक है, नहीं है तो फिर वो मटेरियल डिजायर में जाएगा। आप मान लीजिए कुछ भी करते हैं, अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो फिर मटेरियल डिजायर हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं धर्म विरुद्ध कामोस्मि, चाहे धन हो,
जैसे दुर्योधन था, भगवान को छोड़ के धन प्राप्त करना चाहता था, उसका नाश हो गया। रावण था, विषय भोग चाहता था, राम जी को मतलब रुष्ट करके प्राप्त करना चाहता, उसका नष्ट हो गया। तो सरल सिंपल उत्तर यह है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य नहीं होता, दैट इज कॉल्ड मटेरियल डिजायर। सो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड दैट विल कॉल डिवोशनल सर्विस। कृष्ण संबंधे वैराग्य उच्यते, कहा गया है ना कि जो भी सेवा भगवान के संबंध में जोड़ दिया जाए वो भक्ति बन जाती है। एक प्रश्न अमित प्रभु जी का है। प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम भगवान को याद करते हैं पूरा दिन, कोशिश करते हैं कि याद करने की, करते नहीं है, करने की कोशिश करते हैं, तो हम भूल जाते हैं बीच बीच में, मतलब एम आ जाता है अपने अंदर की मैं ऐसा करता हूँ, मैं मतलब मेरे अंदर पूरा वो जैसे गुब्बारा फूल सा जाता है ना प्रभु जी, ऐसा हो जाता है अंदर की मैं बहुत कुछ करता हूँ। तो इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं अपने अंदर के? उसको करता कुछ नहीं हूँ लेकिन ऐसा आ जाता है। पहले तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि हम कभी कभी कृष्ण को याद करते हैं, ऐसे तो भूले रहते हैं। आप जो कह रहे हैं कि हम कभी कभी भूल जाते हैं, हम कभी कभी वास्तविक याद करते हैं ठाकुर जी को। प्रभुपाद कहते थे वी आर ऑलवेज इन द माया, समटाइम वी आर इन कृष्ण। तो जो आप कह रहे हैं फूल जाते हैं, गुब्बारा जैसे फूल जाता है तो पिंच कर दो, सारे हवा निकल जाती है फिर। तो वही हाल होना चाहिए। अगर हम फूल जाते हैं, इसलिए फूल जाते हैं कि हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ। जब ये आ जाएगा कि भगवान की कृपा शक्ति है, भगवान की कृपा नहीं होती तो कुछ भी हम हाथ भी नहीं उठा सकते हैं। अगर हम माला जब भी कर पा रहे हैं तो ठाकुर जी की कृपा है, सेवा कर पा रहे हैं तो ठाकुर जी की कृपा है। यही तो ये जगन्नाथ लीला में यही है। अरे उनकी क्या सेवा करें, जिनकी सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी हैं, देवता खड़े हैं, उनकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो जो प्रताप रुद्र महाराज झाड़ू लगाते हैं, इसका महत्व यह है कि उनके सेवा में इतने इतने हजार लक्ष्मियां खड़ी हैं, सेवा प्राप्त करने के लिए सेवा प्राप्त नहीं होती है तो हम कौन से। तो जो भी सेवा हो जाती है या माला जप हो जाता है, इसीलिए कहा गया यद करो से यद स्नास यद जो से ददात से यद, करने के बाद ठाकुर जी को धन्यवाद करके अर्पण करना चाहिए कि प्रभु जी, हे ठाकुर, आप ही की कृपा से मैं ये कर पाया। इसी को कहते हैं अंत में, हर कार्य के अंत में यही धन्यवाद करना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारे सेमिनार चलता है कि थैंक यू कहने पर दैट मल्टीप्लाई द रिजल्ट मल्टीप्लाई 1000 टाइम व्हेन यू से थैंक यू, व्हेन यू ऑफर योर ग्रेटिट्यूड टू द सुप्रीम लॉर्ड। कोई भी काम करते हैं, अगर आप कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं तो कृपा हजारों गुना बढ़ जाती है। तो भगवान को जब थैंक यू कहेंगे, मतलब भाव ये रहना चाहिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी, नहीं तो ये होंठ भी चलना बंद हो जाएंगे। हाथ चलाने की तो बात किया है, ये जिभा चलनी बंद हो जाएगी, चलते चलते रुक जाएगी। तो ठाकुर जी को थैंक यू करना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि जो फूल जाते हैं, फूलने का कारण यही होता है कि हम सोचते हैं मैं करता हूँ। इंद्र भी फूल गया था, सोच रहा था मैं बड़ा इंद्र बन गया। ब्रह्मा सोचते थे मैं बड़ा ब्रह्मा बन गया। तो पहले ही हमें नम्र बन जाना चाहिए कि प्रभु ठाकुर, हे भगवान, आप ही के द्वारा ये कार्य है। तो फूलने का कारण ये है, बीमारी यही है कि अहम करता, जहां पर ये करता हम विमूढ़ आत्मा, जहां पर हम ये सोच लेते मैंने किया, वहां पर अहम आ जाता है। तो अहम को हटा दीजिए, केवल अपने तरफ से ही हटाइए मत, दूसरा कोई कर दे तो भी वहां से हटा दीजिए। ये मैं वाला शब्द, मैं और तुम, ये दो शब्द हटा दीजिए डिक्शनरी, अपने डिक्शनरी से, तो बहुत आसान हो जाता है भक्ति जीवन। कई बार कोई गाली दे दिया, कई बार कई होता है, ग्रुप जब होते हैं, दो बर्तन होते हैं तो होता है, भक्तों जीवन में भी होता है, घर में भी होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो इंस्टेंटली हमें गुस्सा आ ही जाता है, बट आफ्टर दैट हमें सोचना चाहिए चलो ये भी ठाकुर जी की कोई कृपा है, ये भक्त इसका निमित्त नहीं है। भक्त शब्द इसीलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारा सर्कल ही भक्तों के साथ है, दूसरा कोई तो कुछ करेगा नहीं, कोई उत्पाद भी होगा तो कोई भक्तों के द्वारा ही होगा। तो कभी ऐसा होता भी है तो सोच लेना चाहिए ठाकुर जी की कृपा है, भक्तों के द्वारा हमें कोई शिक्षा देना चाहते हैं,
जस्ट अवॉइड इट एंड मूव फॉरवर्ड। और हमसे भी कोई हो जाता है, अगर गलती हो जाती है तो उसको अपना बना लेना चाहिए। इसीलिए भगवद गीता में कर्म करने का फॉर्मूला दिया है, अधिष्ठानम कथा कर्ता करणम च पृथक विदम, कि जब कर्म करना है तो सोचना चाहिए मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। उस टाइम तो 100% ये हम रखना चाहिए, मैं मंगला आरती जाना नहीं चाहूंगा तो नहीं जा पाऊंगा, मैं ये सेवा को नहीं करूंगा तो ये सेवा नहीं होगी। अहंकार रखना चाहिए कि मुझे करना पड़ेगा ये, लेकिन करने के बाद ये सोचना चाहिए ठाकुर जी ने जो इतना कृपा करा था इतना ही मैं कर पाया। कर्मण्य वाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, काम करने का अधिकार है, फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है कि कैसा मिलना है। हम डिमांड नहीं कर सकते सैलरी की तरह कि आई हैव डन माय 1 मंथ जॉब, यू हैव टू पे मी दिस मच सैलरी। वो डिमांड भक्ति में नहीं कर सकते। हम कर्म किए, ठाकुर जी की जैसी मिली। ठीक है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिव अस सच अ वंडरफुल लेक्चर। आपने हमें यहाँ पर बैठे बैठे जगन्नाथपुरी के उपस्थिति का अनुभव कराया, और आपसे प्रार्थना रहेगी कि पुनः पुनः आकर आप हमें इसी तरीके से अपनी कथा से अनुग्रहित करते रहें। और वैष्णव पद्धति के हिसाब से प्रभु जी का हम 3 बार हरि बोल के थैंक्सगिविंग करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चाबी भरने वाले भुरिजन प्रभु जी हैं, यही सबकी चाबी भरते हैं। तो थैंक यू टू भुरिजन प्रभु, आप लोगों का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भक्त का एक मैसेज आया बहुत सुंदर, उन्होंने बोला कि आपने जगन्नाथपुरी में मेरे को क्या लिखा, पढ़ता हूँ एक बार। लिखा है कि marvelous lecture I felt while listening you that I am at Puri in Rath Yatra, also attending Pondi after a very long time. जय हो। बलिवान प्रभु हमारा बहुत सुंदर मैसेज दे रहे हैं। तो वास्तव में लग रहा था कि मतलब जगन्नाथपुरी के जो है वो जो कथाकार पांडे लोग होते हैं, जैसे कथा सुनाते हैं एकदम प्रेम भाव और वही भाव के अंदर आपने कथा सुनाई है, तो लग रहा था कि बिल्कुल पूरी पहुंच गए। तो बड़ी कृपा, धन्यवाद है सबके ऊपर जगन्नाथ जी की कृपा बरसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक्स प्रभु। थैंक्स। हरे कृष्ण। सभी डिवोटीज से प्रार्थना रहेगी कि कल सुबह 7:30 बजे जो हमारा सेशन चल रहा है, उसका 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसका सेकंड सेशन रहेगा कल सुबह 7:30। तो आप समय पर प्रभु जी 7:30 से शुरू करेंगे ना टाइमिंग्स? 7:30 से हम लोग कल सुबह 7:30 to 9, हाँ पहले 7:30 to 8 था, 8:30 था, अब हम 7:30 to 9 तक इसको करेंगे। और आप सभी से विनती रहेगी कि आप टाइम पर पधारें और इसका जो है इसको टाइम पर लेने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और कोई कमेंट या फिर किसी का सजेशंस होंगे तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है भुरिजन प्रभु।